तो आज हम लेकर चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो हमारा पहला सवाल है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ब्याज होगा। ओके, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है हमारा ए बराबर P1 + R/100 इंटू इसकी पावर होगी n। तो यहाँ ए बराबर P है हमारा 500 रुपये इंटू 1 + 10/100, इसकी पावर है हमारी 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष हो गया। ओके, अब इसे हल करेंगे। ए बराबर ये 10 एकम 10 और 10 ढाई 100, 10 एकम 10 और 11 यानी कि यहाँ हो गए 11/10। ये 500 हमें है, इसकी पावर हो गई 2। तो इसे खोलेंगे, ये हो जाएगा 500 इंटू, ये होगा 500 इंटू 11 121 अपॉन 10 ढाई 100। तो ये 0 से 2 0 कैंसिल, बराबर 5 गुणे 121। तो ये हो जाएगा 605 रुपये। ओके, ये हमारा आ गया मिश्र धन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब हमें पूछ क्या रहा है, CI पूछ रहा है। तो CI बराबर होता है हमारा, CI बराबर है A माइनस P। तो CI बराबर होगा ये हमारा दिया है 605 माइनस 500। तो CI बराबर हो जाएगा 105 रुपये। ओके, अब इसे हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट से देखेंगे, यानी कि इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट है ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट है इसका। यानी कि यहाँ होगा हमारा 500 रुपये, यानी कि ये मूलधन दिया है 500 और 10 रुपये दिए हमारी दर। तो यहाँ हो जाएगा 110/100 इंटू 110/100, यानी कि 2 साल का दिया है तो 2 साल के लिए हम 2 बार लिखेंगे। ओके, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल, और क्या बचा हमारा 5 गुणे इंटू 11, यानी कि 11 में 121 और 121 पंजे बराबर हो गया 605 रुपये। ओके, अब वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। CI बराबर होता है हमारा A माइनस P। ये आ गया हमारा A। ओके, A बराबर आ गया। अब CI बराबर होगा हमारा 605 माइनस 500। तो CI बराबर हमारा 105 आ गया। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल भी इसी शॉर्ट कॉन्सेप्ट से कराएंगे, यानी कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। ये हमारा दूसरा सवाल है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो उसी शॉर्ट कॉन्सेप्ट से करेंगे, यानी कि A बराबर ये 400 है, P है यानी कि मूलधन है, तो 400 गुणे, और ये 5 है तो इसे करेंगे 105/100, यानी कि 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष के लिए एक बार और लिखेंगे 105/100
100। ओके, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा 21 पंजे 105 और 20 पंजा 100 और ये कटेगा हमारा 5 चौक और 21 पंजे। ओके, अब हमारा यहाँ बचा है ए बराबर 4 इंटू 21 अपॉन 4। तो 4 से 4 कैंसिल। ओके, तो ए बराबर हमारा आ गया है यहाँ पर 441। ओके, अब सी आई, इसमें सी आई पूछ रहा है तो सी आई बराबर होता है हमारा ए माइनस पी। ठीक है, ए माइनस पी होता है सी आई बराबर 441 माइनस 400। तो हमारे यहाँ सी आई आ गया 41 रुपये। ओके, ये हमारा शॉर्ट कॉन्सेप्ट रहा। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें 3 वर्ष का पूछ रहा है तो उसी शॉर्ट कॉन्सेप्ट से करेंगे। ओके, उसी से करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पी का मान लगेगा यानी कि 1000 रुपये इंटू 110। 10% है ना, तो इसे 110 लिखेंगे यानी अपॉन 100। 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 यानी कि 3 साल का है तो 3 साल के लिए हम 3 बार लिखेंगे। ओके, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ओके, अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ओके, अब यहाँ बचा हमारा 11 इंटू 11 इंटू 11। यह हो गया 11 में 11 में 121, 121 और 11, ये हो गया 1331। 1331। अब हमारा ये निकल कर आया है। ओके, ये निकल कर आया है। अब पूछ क्या रहा है ये सी आई, तो सी आई बराबर हमारा वही होता है ए माइनस पी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, अब सी आई बराबर लगाएंगे, ये हमारा कितना है 1331 माइनस पी कितना है हमारा 1000। सी आई बराबर आ जाएगा अब यहाँ पर 331 रुपये। ओके, ये रहा हमारा चौथा सवाल। यह 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष चक्रवृद्धि मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्रधन दोनों ज्ञात करवाना है तो उसी लॉजिक से हम करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 3000 इंटू यानी कि 3 वर्ष का पूछ रहा है इसमें, तो 10% है ना, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ये 3 वर्ष का है तो 3 बार लिख देंगे। ओके, अब हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यूँ कैंसिल और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। हमारा बचा जहाँ पर ए बराबर 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ओके, अब इसकी गुणा करेंगे 11 33 गुणा 11 11 121, 121 की गुणा करेंगे 33 और 121 की गुणा आएगी इसकी 3993 रुपये। ओके, ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। ओके, ए बराबर आ गया हमारा 3993 रुपये। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है तो हमारा वही लग जाएगा सी आई बराबर ए माइनस पी। तो सी आई बराबर होगा ये 3993 है माइनस 3000 हो जाएंगे 3000, तो सी आई बराबर कितना हो गया 993 रुपये, यानी कि ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, अब ये हमारा दूसरे टाइप का है। इसमें धनराशि यानी कि मूलधन ज्ञात करवा रहा है, यानी कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6655 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें पी ज्ञात करा रहा है। तो
धनराशि मतलब कि मूलधन ज्ञात करवाने के लिए वो लॉजिक है हमारा, वो शॉर्ट लॉजिक है, वो इसमें उल्टा लग जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो हमारा होगा जैसे कि यहाँ दिया है CI दिया है मिश्रधन दिया है ये 6655 इंटू, अब वो लॉजिक उल्टा हो जाएगा 100/110। और क्या साल दिया है 3 साल, तो 3 साल के लिए ऐसे लगा देंगे 3 बार। ओके 110, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ओके अब 11 से काटेंगे तो 605, और फिर इस 11 से काटेंगे 605 को तो आएगा हमारा 55, और 55 को काटेंगे तो आएगा 5। तो हमारा बचा 5 इंटू 100 इंटू 10 इंटू, वहाँ कुछ नहीं है हमारा, एक है, तो 500 दशम हमारा हो गया 5000। ओके यानी कि हमारा मूलधन है 5000 रुपये। ओके अब हमारा ये 7वां सवाल है, इसमें दर ज्ञात करवा रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आर दर ज्ञात करवाया है, तो इसे भी लॉजिक के साथ करेंगे। ओके यानी कि इसका भी शॉर्ट लॉजिक है। यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, यानी कि 2 वर्ष में हो रहा है 672, 3 वर्ष में हो रहा है 714 रुपये। ओके अब इसमें से ये घटाएंगे 1 वर्ष। ओके अब इसमें से ये कितना बचेगा 42, यानी कि 1 वर्ष में हो रहा है, तो इसे हम रखेंगे 42/672 रुपये, 672 इंटू 100। अब ये 6 से काटेंगे हम, 7 छंग 42 और 6 एकम 6 और 6 एकम 6। ओके 1 बचा, 6 दूनी 12। ओके अब ये कटेगा 7 एकम 7 और 16 सत्ते 112। ओके अब बचा ये हमारा 4 चौके और 25 चौके 100, तो ये बच्चा हमारा 25/4। ये हमारी दर निकल कर आ गई। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गई हमारी R बराबर दर। ओके गाइस, तो आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। ओके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।